नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज़ अच्छी आ रही होगी। आज हम लोग जो है एक ओल्ड PYQ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रहेगा 11 अगस्त 2024 का पेपर। ये आपके सामने है, जो मैंने डाउनलोड किया है। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है 11 अगस्त 2024 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी प्रश्नों की संख्या 150। इसमें से हम जो सॉल्व करने वाले हैं ना, वो बेसिकली साइंस और GK, मोस्टली फोकस साइंस पे रहेगा, बट फिर भी हम जो GK के भी क्वेश्चन आते जाएंगे वो भी हम इसमें सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम खराब ना करते हुए। यहाँ पे जो है सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड जो है क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड वाज एसोसिएटेड विद, तो इसका जो आंसर है व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तो श्वेत क्रांति से। किससे? श्वेत क्रांति। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है कौन सी जो है कृषि समस्या नहीं है। तो चलो बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि समस्या नहीं है। जुताई भूमि के एक छोटे आकार के भूखंड, दूसरा जैविक खेती को प्रोत्साहन, सिंचाई सुविधा का अभाव और भूमि की उर्वरता में गिरावट। तो देखो यहाँ पे जो है नेगेटिव पॉइंट होता है वो समस्या होता है, जबकि जो जैविक खेती को अगर प्रोत्साहन की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द फूडलूज इंडस्ट्री। फूडलूज उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, इट कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लेसेस। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। तीसरा, दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, या दे आर जनरली नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। तो ये भी सही है। इसमें जो है, जो इसने नॉट करेक्ट पूछा है तो ये वाला क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो है, कोरापुट माइनिंग सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट में जो है कोरापुट खनन स्थित है। तो इसका आंसर जो है उड़ीसा। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के अंदर। अगला क्वेश्चन, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? सब लोग जानते हैं, BR अम्बेडकर। इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि उनके द्वारा किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है। इसमें हम लोग कहा कि अवगुण की बात करते हैं। तो पहला है उत्पादन की क्षमता और दक्षता और क्षमता में वृद्धि होना, ये तो ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता, ये भी सही है। एकाधिकार का उदय, ये गुण नहीं है, ये अवगुण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग तो होता ही है, तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखो, ये कितना अच्छा जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 रेजिस्टेंस 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm and 4 ohm have been joined in a circuit to obtain lowest resistance or combination of the 4. Its value will be, क्या है? 4 प्रतिरोध हैं, 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm और 4 ohm। ये कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, देखो इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है। अगर हमें लोवेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सी सीरीज लेनी पड़ेगी? पैरेलल सीरीज। और अगर हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए हमें जो है कनेक्टेड सीरीज चाहिए। ठीक है, तो इस यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? लोवेस्ट रेजिस्टेंस की। तो लोवेस्ट रेजिस्टेंस हमें कहाँ से प्राप्त होगा? जो है पैरेलल से। तो इसका करेंगे 1/, डायरेक्ट आंसर बता दूँ या करके दिखाओ? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसका जो है आएगा 4। तो ये हो गया 4 + 2 + 1 + 1, ये होगा 8/4, यानी कि 2। तो 2 आएगा, इसका मतलब हुआ 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5। इसका आंसर 0.5। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड। 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप है क्या कहलाता है? वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू फॉर कार्बन कंपाउंड। अच्छा, कार्बन कंपाउंड के लिए हमें क्या इसमें से ट्रू है वो बताना है। तो
दे फॉर्म लॉन्ग कार्बन एटम विच अरेंज इन ब्रांच एंड रिंग, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये तो है ही, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देख लो बी ऑप्शन जिसमें आ रहा है, बी तो होना ही होना चाहिए, तो ए बी डी, ए बी डी, ये वाला जो है ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, गणगौर फेस्टिवल डिवोटेड टू, गणगौर पर्व समर्पित है, किसे समर्पित है? ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, देवी पार्वती को समर्पित है। नेक्स्ट, लच्छीराम किस लोक नाटक या कला से संबंधित हैं? लच्छीराम जी जो हैं कुचामनी ख्याल से संबंधित हैं। किससे? कुचामनी ख्याल। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आयरन एंड स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका? कर्नाटक में जो है सिटी आयरन एंड स्टील प्लांट जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? भद्रावती के अंदर। कहाँ पे? भद्रावती। नेक्स्ट, हु गिव द फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी? ट्रस्ट विद डेस्टिनी, तो ये किसने दिया? प्रसिद्ध भाषण किसके थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट फोकल लेंथ टू सी ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड पावर ऑफ विजन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ एडजस्टमेंट और पावर ऑफ रेगुलेशन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट ऑकर इन सर्किट वैन, शॉर्ट सर्किट कब जो है ऑकर होता है? सर्किट में लघु सर्किटिंग तब होता है जब फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट रिड्यूस एब्रप्टली, मेनी appliances are connected to the same socket, live wire and neutral dial come in direct contact with each other। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब ये शॉर्ट सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन वॉज द फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च बाई इसरो इन 1981? 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थैतिक उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। अगला, ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए नेचुरल सील्ड अगेंस्ट यूवी रेज, तो सारे लोग जानते होंगे इसको। तो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड इन साइंटिफिक मैनर विद दिस एम्फेसिस इन द क्वांटिटी ऑफ फॉडर, मिल्क ईटिंग ए प्राइमरी डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ ब्रीक केप्ट इन फॉर्म। तो बोथ फर्स्ट ए एंड बी आर करेक्ट। बीच में जो है मैथ्स के क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहते हैं मैं मैथ्स का भी सॉल्व करके बताऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन एज सेक्स पिरामिड? एज सेक्स पिरामिड में क्या चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती है? क्या चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती है? तो इसका आंसर जो है क्या होने वाला है बताइए? कुछ आप भी तो बताइए ना कमेंट में। इसका आंसर क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 33, CaO प्लस H2O मिलके क्या बनना है? CaOH प्लस हीट क्या करता है? हीट निकाल रहा है यहाँ से। तो ये जो है इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और उसके बाद एक्जोथर्मिक भी है, क्योंकि कॉम्बाइन भी कर रही है और उसके बाद हीट एक्जोथर्म भी कर रही है। तो इसका मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एंड इसका आंसर होगा बी एंड डी ओनली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये अच्छा है 34, द एरेटिक ड्रिंक जो है सोडा है, सोडा के बारे में दिया है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है? दूसरा, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है या लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन है? कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्वेंट एंड वाटर एज सॉल्यूट। तो देखो सोडा वाटर के बारे में हम जानते हैं, सोडा वाटर जो है गैस इन लिक्विड होता है। गैस में क्या होता है? लिक्विड का फॉर्म होता है गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ऑप्शन नंबर डी में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? सॉल्यूट के रूप में, वाटर होता है सॉल्वेंट के रूप में। तो ये दो ऑप्शन आएंगे बी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन ईजिली बी कट विद अ नाइफ? नाइफ से काटा जा सकता है वो ऐसा कौन सा धातु है? तो लिथियम। नेक्स्ट, वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाइट डिटर्जेंट आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। द सोप मॉलिक्यूल फॉर्म मिसेल्स व्हेन दे इंटरेक्ट विद वाटर एंड dirt oil. These missiles are able to pull out the dirt in water. Soap are effective in hard water also. तो ये डी सही है। तो इसका आंसर जो बनेगा ए एंड डी, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एल्कली मेटल। तो इसमें से एल्कली मेटल कौन सा नहीं है, तो मरकरी। नेक्स्ट, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन इसको हमें क्या करना है, पोर्टों को। देखते हैं इसका जो है आंसर। पहले नंबर पे जो है, हम अगर नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, पारादीप। उसके बाद दूसरे नंबर पे जैसे आएंगे तो मिलेगा विशाखापट्टनम। ये हम नॉर्थ टू साउथ आ रहे हैं। उसके बाद जो है हमें मिलेगी चेन्नई और उसके बाद मिलेगी तूतीकोरिन। तो ये यहाँ से देख लीजिए कौन सा होने वाला है। फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, तो बी ए, उसके बाद होना चाहिए डी सी, BADC, तो ऑप्शन नंबर डी। 47, विच इज़ द हाईएस्ट माउंट पीक इन इंडिया। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, माउंट कंचनजंगा। कौन सी है, माउंट कंचनजंगा। हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड एज ए सब्सिडियरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द विच पोर्ट। किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। तो ये किसके लिए किया गया है, ये बंदरगाह कोलकाता। हल्दिया जो बंदरगाह है वो कोलकाता का क्या है, सब्सिडरी। नेक्स्ट, द नाइट्रोजन बेस नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट नहीं होता है। तो पहले होता कौन सा वो देखते हैं। थायमिन होता है, एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। इसका मतलब कौन सा नहीं होता, यूरेसिल। तो आंसर क्या हो गया, यूरेसिल। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ दैट प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क। तो इसका आंसर है रोजी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। ब्लड ग्रुप है एक साथ एंटीबॉडी इन प्लाज्मा है। तो ब्लड ग्रुप ए है, उसकी जो है ब्लड ग्रुप ए है, उसकी जो है एंटीबॉडी क्या बनेगी, एंटीबॉडी बी। और बी है उसकी एंटीबॉडी ए, और ए बी है उसकी एंटीबॉडी ए बी। ओ की एंटीबॉडी नहीं बनती, तो ओ की जो है नील। तो आप यहाँ से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट दिए गए। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर टाउन प्लानिंग। तो ये सही है। द एडवांस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन वाज डेवलप अमंग सिंधु इट्स ट्रिब्यूटरी एंड सरस्वती रिवर एरिया। तो इसके जो है बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन 1800 AD हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल प्रेजेंट डे राजस्थान एज राजपूताना। राजस्थान को राजपूताना कहने का ये सब लोग जानते होंगे, जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इशू अ न्यू कैलेंडर इलाही एरा। इलाही एरा को किसने जो है जारी किया। तो इसका जो है आंसर क्या है, अकबर। नेक्स्ट, कुछ आप लोग भी कमेंट में मेरे आंसर बताने से पहले ही कमेंट में आंसर लिख दिया करो। स्वीडन चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा इनमें से किन दो शहरों को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम, पूरब से पश्चिम मतलब पूरब से पश्चिम। तो पूरब में इधर इम्फाल राजकोट, इम्फाल पोरबंदर, राजकोट सिलचर नहीं, इधर सिलचर से पोरबंदर गुजरात।
नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ जस्टिस फॉर द जज, एक ऑटोबायोग्राफी है जस्टिस फॉर द जज, तो किसकी है? रंजन गोगोई। नेक्स्ट है RTI बिल रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल एसेट इन विच ईयर, तो जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो बिल है, राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल, ये कब किया गया? जून 2005। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट किया गया। कब किया गया? 22 जनवरी 2015। तो सिर्फ इसमें संधि है 2015। इन विच ईयर वॉज 9th एशियन गेम, और मैं दिल्ली में जो है एशियन गेम आयोजित हुए थे 9वें, कब हुए थे ये? कमेंट बता। 1982। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी, इंडिया की फर्स्ट वेटलैंड सिटी कौन सी थी? उदयपुर। नेक्स्ट, हु इम्पोज, अब आज का ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, हु इम्पोज्ड टैक्स चमरी कर, चमरी कर को किसने लगाया? तो चमरी कर को किसने लगाया? यहाँ पे है ऑप्शन गंगाराम, हामिद हुसैन, पृथ्वी सिंह और राव कृष्ण सिंह, तो इसका ऑप्शन आएगा राव कृष्ण सिंह। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ्स के भी सॉल्यूशन दूँ मैं, तो कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू सो मच, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।